जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको हाँ सादर जी। प्रणाम। माता हरे जी, कृष्णा माता जी, दंडवत आपने प्रणाम। स्वर्णकांति माता जी, आपने चौराष्टकम पढ़ लिया है ना? नहीं माता जी, मैं वही पूछ रही हूँ आपके उसके बाद कोटेशन के बाद पढ़ूं या अभी पढ़ूं? पढ़ दीजिए माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। चौराष्टकम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं, व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्, अनेकजन्मार्जितपापचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम्, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं, पदाश्रितानां च समस्तचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनं, केनाप्यहो भीषणचोर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि, यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पापराशिन्, आश्चर्यरूपो ननु चोर ईदृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव, पलायसे कृत धृतोऽघ्यचोर
त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः छिन्नन्सि घोरं यमपाशबन्ध्यं भिन्नन्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नन्सि सर्वस्य समस्तबन्ध्यं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्ध्यं मन्मानसे ताम सर सराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः लभत्स्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशान्तकारेऽपि सर्वस्वचोर हृदयान्न हि मोचयामि इति श्रीबिल्वमङ्गल ठाकुर विरचितं चौराष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आज का प्रार्थना जप और चौराष्टकम पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण सबको माता सादर जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता दी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम, सबको कृष्णा, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो अब समय हरे हो कृष्णा गया है माता हरे जी। कृष्ण प्रभुपाद जी माता के जी, दंडवत कोट का। प्रणाम। तो आज का कोट है, देखते हैं। आज है हरे 17 जुलाई। माता जी, प्रभुपाद जी प्रणाम। क्या कहते हैं, लेट्स सी। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम सभी मेरे शरीर के अंग हो। जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। ब्रह्मानंद को पत्र, 17 जुलाई 1968। तो देखिए, चाहे कोई संस्था हो या कोई अ, परिवार हो, कुटुंब हो, तो उसमें जब कई लोग होते हैं, उतने ही नजरिया होते हैं और उतना ही उसमें मतभेद भी होते हैं। तो अब इस्कॉन जैसी बड़ी संस्था, विश्वव्यापी संस्था, उसमें बहुत सारे जो भक्त हैं वो अलग अलग कार्यों एक अलग अलग पदभार लेकर वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसमें भी ऐसा ही कभी हो जाता है कि कभी मतभेद भी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उसी को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें एक मिशन के लिए कार्य करना है। और तुम सभी, जैसे प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है कि इस्कॉन इज माय बॉडी, ये मेरे इस्कॉन जो है मेरा शरीर है मेरा। और ये तभी चलेगा जब सभी भक्त आपस में कोऑर्डिनेशन करके, आपस में सामंजस्य बिठा कर काम करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम लोग जो हो सभी मेरे शरीर के अंग हो, सेंसेस हो मेरे, है ना, इंद्रियां हो। और जीवन बिना इंद्रियों के कुछ नहीं है, और इंद्रियां बिना जीवन के कुछ नहीं है। तो ये दोनों, जीवन और इंद्रियां, दोनों पूरक है एक दूसरे के। जब तक इंद्रियां नहीं रहेंगी तो हमें कोई मतलब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, टच करते हैं, ये सारा ज्ञान, सूंघते हैं, ये सारा ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है उसी के आधार पर जीवन चलता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत क्लियरली हमें बता रहे हैं कि हमें आपसी मतभेदों को भुलाकर सिर्फ एक मिशन के लिए कार्य करना है। हमें कृष्ण का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाना है। और इसमें अगर कहीं हमारी ईगो हर्ट होती है तो उसको एक साइड पर रखकर हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एक फोकस, एक वो भगवान का जो संदेश है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है। लोगों को
जोड़ना है, कृष्ण से मिलाना है, जो खोई हुई कृष्ण की संतानें हैं उनसे उनका परिचय कराना है। तो इसमें अगर हमारा पर्सनल कुछ ईगो हर्ट होता है, कुछ हमें लगता है कि हमारे अहंकार को ठेस पहुंची है, तो ठीक है, ठेस उसमें पहुंच जाती है तो हमारा ही शुद्धिकरण होगा, है ना। और साथ में क्या होगा कि जो हम एक मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना, कृष्ण भावनामृत को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, जन जन में, मासेस में एक मास मूवमेंट बनाना। मास मूवमेंट तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको और फैलाना है। प्रभुपाद जी का यही ड्रीम था, उन्होंने कहा, यही हमेशा कहते थे कि आपसे जितना हो रहा है ना, आपने जितना सीखा है, आप उसी को बांटो। आपको कुछ उसमें ऐड या डिलीट नहीं करना है। जैसे यथारूप में आपने जो सीखा है बस आप वो ही अ, बांटो। आपने अगर 2 श्लोक सीखा है तो 2 श्लोक बताओ, एक सीखा है एक बताओ, आधा सीखा है आधा बताओ। तो इस तरह से ये कृष्ण भावनामृत जो है फैलेगा। और ये तभी संभव है जब हम ये मानकर चले कि ये जो संस्था है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन की, तो ये प्रभुपाद जी का खुद का स्वरूप है। और हम इनको पूरे रेस्पेक्ट से अपना पूरा कोऑपरेशन देंगे। और जो प्रभुपाद जी का एक सपना था कि हर जगह जो है कृष्ण नाम का की धूम मची रहे, है ना, और सभी जो लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करें, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि उस दिन ये सफलता मिलेगी जब दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जीन्स के बजाय धोती कुर्ता होगा, कंठी मालाएं होंगी, जपा माला होगी, और लोग वहां से खरीदेंगे। तो ये दिन लाने के लिए हम सभी को एक साथ सहयोग करना होगा। और नहीं तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी को जो उन्होंने इतना कार्य किया विश्व भर में घूम घूम के, उनका शारीरिक जो अवस्था थी वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने गुरुदेव को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उन्होंने पूरी तरह से उसे पूरा किया। और हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी प्रभुपाद जी के जो ड्रीम है, जो उनका आदेश है, हम भी उसको पूरा करें। और ये तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे कि मैं सही कह रही हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, हम आपसी द्वंद्व में ही उलझे रहेंगे। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, वैसे ही यथास्थिति में बने रहेंगे। हमें निरंतर आगे बढ़ना है, प्रयास करना है। जो हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं, महाराज हैं, वो सब इसी इसी कार्य में रत हैं कि किस तरह से हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करें और अच्छे से अच्छे सेवा दे पाए। तो हमें सेवा देना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के कि हाँ हमें क्या मिलेगा, क्या लोग हमारी प्रेज करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें कोई उच्च पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस सब की परवाह किए बगैर अपने अहंकार को ऊपर उठाने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और तभी हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, प्रभुपाद जी के इस सपने को पूरा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आज का भागवतम अध्ययन। तो कल हमने आ, 6 नंबर श्लोक तक किया था ना। जी माता जी। यस। आज हमें 7वां श्लोक करना है। जी 7वां श्लोक। एतैरन्यैश्च पथेभिर्मनो दुष्टं सत्पथं बुद्ध्या
जितशनकैर्जितप्राणो ह्यतीन्द्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तैरश्च पथिर्भिर्नो मनो दुष्टं सपथ सत् पथं बुद्ध्या युजित सन् कैरजित प्राणो हृदय धृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतैरन्यश्च पार्थिभिर्मनो दुष्ट सत्पथं बुद्धया युचित संकैर्जित प्राणो रात तंद्रितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतैरन्यश्च पथिभिर्मन्यो दुष्टमसत्पथं बुद्धया यज्जित शनकैर्जित प्राणो हयतन्निरत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एते च अन्ये एते एते अन्ये च पथिभिः अर्मणो दुष्टम् असत्य पथम बुद्ध्या युज्येत सन कर्जित प्राणो ह्यात् अतीन्द्रितः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण सभी को दंडवत तैरन्य प्रणाम। एतैरन्यश्च पथिभिर्मनो दुष्ट मसत्पथं बुद्ध्या युज्येत सनकैर्जित प्राणो हतीन्द्रितः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। एतैरन्यश्च पथिभिर्मनो दुष्टम् असत्पथम् बुद्ध्या युञ्जित शनैकैर्जितप्राणो हि अतीन्द्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एतर्निनेक्ष पथिम में मनो दुष्टम सत्य पथम बुद्धिया युंजीत सन कैर्जित प्राणो हृतन देता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऐतरेण्यश्च पथिभिर्मनो दुष्टमसत्पथं बुद्ध्या युजित शनकैर्जित प्राणो हरित्रिंद्रत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतैरन्यश्च पथिभिर्मनो दुष्टं सत्पथं बुद्ध्या युज्येत शनकैर्जित प्राणो ह्यतन्द्रितः। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ठीक है, और कौन पढ़ेगा आगे? हरे कृष्णा। पढ़े माता जी। पढ़िए। अर्थ का तात्पर्य। आज की श्री प्रभुपाद जी की जय। एत है इसमें इनसे अन्य दूसरे से च यथा पथि भी विधियों से मन दुष्टम कलुषित असत पथम संसारी भोगों के पथ पर बुद्धया बुद्धि से युचित प्राणवायु को स्थित करके निसंदेह अतंद्रिय सतर्क इन विधियों से या अन्य माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ये कोई और पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी, माता जी। हाँ माता जी, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वर्ड मीनिंग अनुवाद। से, हाँ, अनुवाद। वर्ड मीनिंग से ही शुरू करिए। अच्छा माता जी। अ,
माता जी शब्दार्थ से शुरू करना है ना। हाँ हाँ वही। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। एक है इससे अन्य। काय बजे उठ गई थी आप तो? प्रभु जी आपका म्यूट हो गया है, हरे कृष्णा, ऑन कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। जी। अ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, एक है इनसे अन्य दूसरे से, च यथा पथिव विधियों से, मन मन दृष्टम कलुषित असत पथम सांसारिक भोग के पथ पर, बुद्धया बुद्धि से, यज्जीत वश में करना, शनिकः धीरे धीरे, जित प्राण हे निसंदेह, अतिद्रित सतर्क। अनुवाद, इन विधियों से या अन्य किसी यथोचित विधि से मनुष्य को दूषित तथा भौतिक भोगों की तरफ सदैव आकृष्ट होने वाले अपने चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस प्रकार अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य, एतैर न यश्च, सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राणवायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। यह योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संस्तुत विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है। अतः अन्यश्च शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कलमशग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे किसी शून्य या निरंकार पर स्थित नहीं किया जा सकता। इसी कारण किसी मानक योग पद्धति में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथाकथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। वास्तविक योगी तो भक्त है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च योग पद्धति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जैसे कल हमने वैसे डिस्कस किया था कि योगाभ्यास होता है, उसमें अलग अलग आसन होते हैं, यम नियम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्रत्याहार, है ना, इस तरह से 8 अंग होते हैं। तो उसी जो आगे क्रम में बताते हुए फिर कपिल देव भगवान जी ने बताया था कि उससे कैसे कुंडलिनी जागरण होता है, षट चक्र होते हैं, और उसमें धीरे धीरे उन ऊर्जा केंद्रों में अपने जो प्राण हैं उनको स्थिर करके व्यक्ति तो क्या कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें जो ये विधियां है ना, ये मनुष्य को अपने और जैसे अलग अलग फलों के लिए ये अट्रैक्ट करती है। जैसे कोई व्यक्ति सिद्धियों की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो अपने मनो को हमें दूषित नहीं करना है ना, भौतिक भोगों के प्रति कि कोई मेरी मैं जब ये सिद्धियां लोगों को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो सब मेरा कितना मान करेंगे, मेरा कितना सम्मान होगा, सब मेरे को पूरी मालाएं पहनाएंगे, सब मेरा सम्मान करेंगे, सारे जो पत्रकार है वो सब मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो चंचल मन है, इस जो ये जो प्रक्रिया है, इसके जो कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स है, जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें आकृष्ट हो जाता है और दूषित हो जाता है। तो हमें अपने इस चंचल मन को वश में करना चाहिए। हमें
जो है कि कदापि किसी ऐसे जब हम भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके एकदम फोकस्ड होकर कार्य करना है ना। और उसके जो फल हैं उसके प्रति हमें आकृष्ट नहीं होना है। तो तभी हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि हमें ये जो भगवान की लीलाएं हैं, है ना, यहाँ बताया गया ना, जैसे सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राण वायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। तो ये क्या है, ये एक सामान्य विधि है ना। और इसमें हम एकाग्रता बनाए रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अन्यों की तरफ भाग रहे हैं, अन्यों में हमारा दिमाग अटक रहा है, अन्यों मतलब कि जो चीजें भौतिक कल्मश से युक्त है ना, और इस प्रक्रिया की बाई प्रोडक्ट्स है, अगर हम उसकी तरफ थोड़ा सा भी हम झुक गए, हमारा झुकाव हो गया, तो फिर हमारा जो ये चंचल मन है ना, ये वहां से उसको बिल्कुल देर नहीं लगेगी इधर उधर जाने में, है ना। और हमारा जो लक्ष्य है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इस मन को किसी ऐसी वस्तु पर हमें नहीं जाने देना। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसे ऐसी किसी वस्तु पर जो शून्य या निराकार हो स्थिर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो जिन चीजों में कल्मश है ना, जो शून्यवाद को बढ़ावा देता है या निर्विशेषवाद को बढ़ावा देता है, तो उसमें हमारा मन कभी स्थिर हो नहीं सकता। वो थोड़ी देर के लिए तो अवश्य उधर जाएगा, है ना। क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है, चंचल है मन, है ना, उस तरफ भागेगा लेकिन वहां स्थिरता नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर जो स्थिति में अभी हम हैं, कि जो अगर थोड़ा बहुत अभ्यास कर पा रहे हैं यौगिक प्रक्रियाओं का, तो वो हमसे फिर हो नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें बड़े धैर्य से अपने जो लक्ष्य को साधना चाहिए। और अन्य विधियों की तरफ, अन्य जो पद्धतियां हैं, है ना, उनकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, है ना। एक रेकमेंडेड भी नहीं है। तो वास्तविक योगी तो भक्त है, जो सच में योगी है, जो योगाभ्यास किसी अपनी भौतिक इच्छा के लिए नहीं कर रहा, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा है, तो वो भक्त ही है, वो योगी है ना। क्योंकि अ, जो योगी है वो हमेशा भगवान के चिंतन में का रहता है, भगवान की लीलाएं उसे स्मरण आती है, वो उसमें लीलाओं में प्रविष्ट भी हो जाता है। और यही क्या है, सबसे उत्तम प्रक्रिया है भगवत प्राप्ति की। तो देखिए, बहुत ऐसे विधाएं हैं जो बताई जाती हैं कि हाँ, ऐसा करके कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण भावनामृत का ये पाठ पढ़ाया है, ये एक सिस्टम बनाकर हमको दिया है, फुल फ्लेज्ड सिस्टम। तो हम अगर इसको अंगीकार करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये बहुत सहज है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो जो भक्ति के अनुकूल है, वो हमें अ, लेना है। और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना है ना। अब भक्ति के प्रतिकूल क्या है, कि जैसे बाहर का भोजन ना करिए, तो वो तो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है ना। कि बाहर का भोजन कैसा बना है, कि उसमें क्या चीज डाला है, तो वो साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। और
कोई खास उसमें वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, है ना। तामसी चीजों का है कि जैसे लहसुन प्याज है वो नहीं खाना है। तो वो इसलिए नहीं खाना है क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, अगर हमारा लक्ष्य ही छूटा जा रहा है ना, क्योंकि तामसी भोजन खाएंगे तो मन स्थिर नहीं रहेगा, उसमें विकार आएंगे, तो हम भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकते। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज बस सेट करनी है। कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ सब अपना गृहस्थी छोड़ कर जाना है या कहीं कुछ और करना है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कैलकुलेटेड वे में हम जैसे जो कलयुग के जो बुद्धि वाले लोग हैं, हमारे लिए बहुत कैलकुलेटेड वे में ये पूरा चीज कृष्ण भावनामृत का ये मॉड्यूल जो है तैयार किया है। और इसको अंगीकार करेंगे तो हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कोई जल्दी कर पाएगा, कोई देर में कर पाएगा, डिपेंडिंग कि हम कितना तीव्रता से कर पा रहे हैं। तो लेकिन भगवत प्राप्ति निश्चित है इस मार्ग में, प्रभुपाद कहते हैं। और जो विधाएं हैं उसमें पतन होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, चाहे वो निर्विशेषवाद हो, चाहे वो शून्यवाद हो, चाहे वो और कोई भी प्रक्रिया क्यों ना हो। तो जैसे हम सोचते हैं कि योगाभ्यास जो करते हैं वो योगी अलग है, भक्त अलग है। हाँ, वैसे देखने में थोड़ा लग सकता है कि हाँ वो तो बस योगासन करते रहते हैं और इस तरह से करते रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो मार्ग थोड़ा कठिन है, जैसे भगवान ने भी बताया अर्जुन को भगवत गीता के 6 अध्याय में कि ये कलयुग के जो लोग हैं वो फिजिकली भी बहुत वीक हैं और मेंटली भी बहुत वीक हैं। तो उनके लिए ये जो विधा है, यौगिक क्रियाएं हैं, ये आसन में बैठे रहना इतनी इतनी देर तक, दिनों तक, वर्षों तक, वो बस की, सबके बस की बात नहीं है। हाँ, जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही हम कह सकते हैं उच्च कोटि के लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन इसको करने में भी थोड़ा सा रिस्क है। कैसे कि लोग ना सिद्धियों की तरफ जा सकते हैं, भटक सकते हैं, अपना मार्ग से भटक सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है उसमें पतन का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि साधु संग रहता है, भक्तों का संग रहता है, तो उसमें कोई ना कोई हमको वापस से पकड़ लाता है, खींच लाता है। वहां पर एकांत नहीं है, भक्तों का संग है ना। तो वो पूरी एक संस्था है जिसमें हम एक मतलब फैमिली की तरह से है। तो उसमें भक्त जो हैं बहुत दयालु होते हैं, वो हमें पकड़ के खींच के ले आते हैं वापस से, अगर हम कहीं भी जरा सा हमारे कदम डगमगाने लगते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जो वास्तव में योगी है, यानी कि वो किन्हीं बाय प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा, किन्हीं सिद्धियों की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उसको भगवान की लीलाएं नजर आ रही है, उसमें वो प्रविष्ट भी हो रहा है। तो ऐसा जो योगी है वो भी भक्त है, ठीक है ना। और जो भक्त है वो तो हरि नाम कर रहा है, भगवान का पूजा आरती सेवा सब कर ही रहा है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। और जो योगी है, जिसको योगी कहा जा रहा है, यौगिक प्रक्रियाओं से वो भगवत प्राप्ति कर रहा है, वो भी भक्त है। वो शायद प्रत्यक्ष रूप से वो सेवा में नहीं लग रहा है कि आरती कर रहा है, फिर भगवान का अभिषेक कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने योग क्रियाओं के माध्यम से उस पटल पर पहुंच गया कि जहां वो योगिक क्रियाओं में, सॉरी, जो भगवान की लीलाओं में वो हमेशा रमा हुआ है, वो उन लीलाओं में प्रविष्ट भी हो रहा है। तो उसका परोक्ष रूप से नहीं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से है, भक्ति कर रहा है, वो भी भक्त कहा जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है क्या? हाँ माता जी, भक्ति का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, इसलिए यदि मन को एकाग्र माता जी करके भक्ति स्पष्ट है। करेंगे तभी हो पाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी।
हरे कृष्ण माता जी। अनैष्ट का मतलब क्या है? है अनैष्ट इसमें दे रखा है ना ऊपर लाइन में। अन्य विधियों की तरफ जाना माता जी। अच्छा, हमारे में बाद में आई। अन्य विधियां काफी कठिन है, जो इस समय में जो है बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी द्वारा बताया हुआ कि इस्कॉन में नाव में चढ़ जाएं, इधर उधर अगर लेगी तो अपने आप भक्त लोग उसमें संभाल लेंगे। आसान तरीका है, इस कलयुग का यही तरीका है कि भक्ति मार्ग को आसानी से जो है ग्रहण कर लिया जाए, और योग के कठिन मार्ग की तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा, जो आजकल संभव नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। जी आगे बढ़ते हैं। जी 8वां श्लोक। 8वां श्लोक। जी माता। शुच 8वां श्लोक। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासनासनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनम् अस्मिन् स्वस्ति समासीन रु- ऋजुकायः समभ्यसेत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी धन्यवाद। शुचौदेशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय सम्भ्यसेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाया संभयसेत्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। ऋषिकेश प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय सम्भ्यसे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। शुचौ देशे प्रतिष्ठास्प्य विजितासन आसनं तमिस्न स्वस्ति समासीन ऋजुकाया सम समभ्यसेत। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय सम्भ्यसेत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। उदेशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति वस्ति समासीन विजुकाया समाभ्यसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजित आसन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाः सभ्यसेत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठापय विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्य समासीन ऋजुकाय सम्भ्यसेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रति हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय सम्भ्यसेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य वीतासन आसनम् तस्मिन् स्वस्थ समासीन ऋजुकाय संभ्यसेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण जी, पढ़ूं मैं? हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। सुचो देशे, पवित्र स्थान में प्रतिष्ठाप स्थापित करके विचित आसन आसनों को वश में करते हुए, आसनम आसन स्थान, तस्मिन उस स्थान में, स्वस्थ समासीन आरामदेह आसन में बैठे हुए, ऋतुकाया शरीर को सीधा रखते हुए सभस्य से अभ्यास करना चाहिए। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुख पूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। तात्पर्य। सुख सुखपूर्वक आसीन होने को स्वस्थ समासीन कहते हैं। योग शास्त्र में संस्कृति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तलवे रखकर सीधा बैठा जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। भगवत गीता के 6 अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे। उसका आसन वृक्षाला तथा कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ये श्लोक में बताया जा रहा है कि किस तरह से यौगिक प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है प्राणायाम करने के लिए। और इसमें जैसे जो आसन है वो कैसा हो, वृक्षाला का हो या कुशा का हो, कुश आसन होता है। और फिर इस पे आसन पे कैसे बैठना है, या तो सुखासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है। सुखासन मतलब नॉर्मल जैसे अलती पलती मार के बैठते हैं उसको सुखासन कहते हैं। और उसी में पद्मासन लगा सकते हैं कि दोनों जो तलवे हैं हमारे ऊपर की ओर हो, है ना। सुखासन में तो तलवे नीचे की ओर होते हैं, लेकिन पद्मासन में जब हम बैठते हैं तो वो तलवे ऊपर की ओर होते हैं। और इसको टेक्निकली ज्यादा करेक्ट माना जाता है पद्मासन को। तो ये आसनों में बैठकर हम अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करते हैं, तो उसका बहुत हमें एफिशिएंट जो मिलता है रिजल्ट। ठीक है ना। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या मतलब हमें कहा जाता है कि फल की ओर हमें आकृष्ट नहीं होना। तो फल की बात यहाँ नहीं हो रही है कि कैसे हम ऐसे आसन करें कि जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाए। यानी कि जो हमने लक्ष्य निर्धारण किया है भगवत प्राप्ति, तो कैसे हम अलग अलग आसन करेंगे तो उससे मतलब वो इनकरेक्ट ना हो, वो सही हो, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आसन जो है गलत तरीके से करते हैं, तो वो हमें फिर उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता हरे जी, कृष्णा। वो तो आसान ही है, उसमें हाँ बैठने की अच्छा, हाँ विधि एक चीज बताइए। आता है कि मृगछाला। मृगछाला तो जी जी जी, एक तरह मृगशाला। से जानवर को मार के हो गया ना, हिरन को, मृग को। कुश कुश तो घास, कुशा घास एक है ना। मिनट माता जी, एक मिनट। तो मृगछाला ही क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो मृग होता है ना, तो वो जो स्वाभाविक रूप से जो मृग मरे उसके, ऐसा नहीं है कि मृगछाला लेने के लिए आप पहले मृग को मारे, ऐसा नहीं होता। तो जो मृग ऑलरेडी अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसकी हम वो मृगछाला ले सकते हैं। और मृगशाला में ऐसी विशेषता होती है
कि इसमें कीड़े और जैसे अभी कोई वन में तपस्या कर रहे हैं या योगी क्रिया कर रहे हैं, तो अभी वन में तो चींटी और अनेक प्रकार के कीड़े ये सब होते हैं, लेकिन अगर मृगशाला पे योगी बैठा है तो मृगशाला जो है उस पर कीड़े नहीं आते हैं, चींटियां नहीं आती हैं। ऐसी मृगशाला की विशेषता है। इसलिए मृगशाला कहा जाता है योगी क्रियाओं के लिए। हम और देखते माता हैं जी कि कुशघास की भी जी, यही है, जो शिव जी कुशघास में भी हैं, यही होती है। शिव जी भी अपना जो वो लगाते हैं आसन, वो शिव जी का आसन भी किसका होता है? मृगशाला का होता है। मृगशाला और में। शिव जी सबसे बड़े योगी कहलाए गए हैं, है ना? हाँ जी जी। जी माता यस, जी। राधिकेश्वरी माता जी, आप कुछ कह रहे थे बीच में, बताइए। जी माता जी, कुश की भी यही प्रॉपर्टी होती है, कुशाघास की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने यही। मृगशाला का इसलिए उल्लेख किया कि मतलब ऐसा माना जाएगा कि अरे ये तो जानवर का हो गया, ये तो मार्केट। हाँ अशुद्ध हो जी जी गया, जी। है ना? उसके लिए मैं बता रही हम्म, थी। बाकी मृगशाला जी हो या कुश हो, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जी ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं 9th श्लोक का, 28वें अध्याय जी का नमस्ते। 9वां श्लोक। प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरे चकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्। हरे कृष्णा। हरे प्राणस्य कृष्णा। शोधयेन मार्गं पूरकुम्भकरे चकेः प्रतिकूलेन वाचित्तं यथा स्थिरं चञ्चलं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्राणस्य शोधेन मार्गं कुम्भकरेचकै प्रतिकूलेन वाचितं यथा स्थिरं चंचलम। हरे कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा। कौन कृष्णा। पढ़ेगा अब आगे? क्योंकि टाइम माता जी, ज्यादा नहीं है, टाइम माता जी ज्यादा हम नहीं पढ़ है। ले, प्राण माता जी हम पढ़ ले। प्राणस्य शोध के प्राणस्य शोधयेन मार्गं पूरकम्भकरे चकै प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचलम्। ठीक है, हरे मंजू कृष्ण। माता जी पढ़ लीजिए। जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्राणस्य प्राण वायु के शोधयत स्वच्छ करे, मार्गम रास्ते को, पूर्व कुंभक रेच के श्वास खींचकर रोककर तथा निकालकर, प्रतिकूलेन उलटने से, व अथवा चीतम मन को, यथा जिसमें, स्थिरम स्थिर अस्थायी, अचंचलम अवरोधों से युक्त। अनुवाद। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोध से मुक्त हो सके। तात्पर्य। ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान के स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। स वै मन कृष्ण पादार बिंदु। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राण वायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्तुति विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है, हठ हो गया प्राण
याम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की तीन भिन्न विधियां बताई गई है, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। इन विधियों को उलट कर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नारियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती है वे इड्रा तथा पिंगला कहलाती है। इड्रा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग में मोड़ना है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरणों में केंद्रित करते हैं तो मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पंक्ति हो या कि कृष्ण शब्द नाम या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे, अभ्यास योग युक्तेन। इन नियंत्रण विधियों से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा, चेतसा नान्यगामिना। इस प्रकार यह निरंतर अपने मन को भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। अति इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पत्ति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि कीर्तनीय सद हरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम का परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये बहुत ही सुंदर, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी एंजॉय किया ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का, है ना। यहाँ पर कपिल देव जी पहले बताते हैं कि पूर्ण कुंभक रेचक विधि से हम क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इसके द्वारा हम प्राणवायु को शुद्ध कर सकते हैं। और जब प्राणवायु शुद्ध होती है तो हमारे जो आसन है उसमें से जो ऊर्जा है, वो हमारी ऊर्जा का संचार वो ऊपर की तरफ होता है। जब इस ऊर्जा का संचार ऊपर की तरफ होता है तो धीरे 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 करके एक एक चक्र जैसे जैसे जागृत होते जाते हैं वैसे वैसे हम सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ते जाते हैं। और उसी से फिर क्या होता है कि हमें हमारी जो भगवत प्राप्ति की जो हमारी कोशिश है वो सही दिशा में जाती है। तो ऐसे ये श्वास को सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, श्वास का मार्जन, श्वास को नियंत्रित रखना। कि जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमें उसको माइंडफुली फील करना चाहिए कि हाँ मैंने श्वास लिया, श्वास कैसे अंदर जा रही है, अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में जा रही है, कोशिकाओं में जा रही है, सेल्स में जा रही है, और किस तरह से फिर वो जो वायु है वो फिर पूरे शरीर से कैसे
हमारी नाक के द्वारा कैसे वो बाहर जा रही है। अगर हम इसको माइंडफुली अपनी ब्रीदिंग को देखें, अपने श्वास प्रक्रिया को हम पूरा मन लगाकर उसको फील करें, उसका एहसास करें, तो यहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होती है ना। पहले हम ये जो कुंभक होता है, कुंभक होता है मतलब कि श्वास को रोके रहना। तो ये दो प्रकार का कुंभक होता है कि पहले आप श्वास भरें, उसको अपने शरीर में रोके रहें, ठीक है। ये हो गया रेचक कुंभक, है ना। और फिर क्या होता है कि जैसे फिर आपने श्वास छोड़ी और फिर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गए, होल्ड किया, तो वो क्या होता है, पूर्ण कुंभक। तो ये श्वास लेने के बाद होल्ड करना, उसे रखना अपने अंदर, वो भी कुंभक है। वो उसको आंतरिक कुंभक भी कहते हैं। और जो श्वास छोड़ने के बाद होल्ड करते हैं, है ना, श्वास को बाहर रखते हैं, अपने शरीर को खाली रखते हैं, उसे बाह्य कुंभक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम ये श्वास प्रक्रिया पे अपना नियंत्रण कर लेते हैं, अच्छे से इसे कर पाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा मन है, मन स्थिर होता है ना। और मन जो है इस क्योंकि इसी श्वास में प्रक्रिया में लग गया ना कि कब मुझे छोड़ना है, कब मुझे लेना है, तो ये मन एक डिसिप्लिन में आ जाता है हमारा, है ना। और धीरे धीरे इससे क्या होता है कि हमारी जब प्राण वायु शुद्ध होती है, हमारी ऑरा शुद्ध होती है, तो हमारा मन जो है वो भौतिक चीजों के बजाय वो फिर आध्यात्मिक दिशा में की ओर चल पड़ता है। अच्छा, फिर इसमें एक प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियां, है ना। अच्छा, हाँ, एक मिनट, इसमें जब हमारा मन जो है आध्यात्मिक दिशा में लग जाएगा, तो यहाँ पर उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज जी का, कि अम्बरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया करते थे, 24 घंटे अपने मन को भगवान में ही रमाए रखते थे। तो ये स्थिति लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह से प्राणायाम करना होगा, कुंभक करना होगा, है ना। ये मतलब यौगिक क्रिया है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए ये प्रक्रिया है जो जिनका मन सदैव भौतिक चीजों में रमा रहता है। हाँ, जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उनका तो इसी मंत्र से ही हो जाएगा, वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, जैसे अमरीश महाराज जी का था। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा भौतिकता में रहते हैं, तो वो इस तरह से प्राणायाम करके अपने मन को पहले डिसिप्लिन में ला सकते हैं, है ना। और सुगमता पूर्वक इससे क्या हो जाएगा कि मन स्थिर हो जाता है। कैसे, इस जो जो देहात्म बुद्धि में होते हैं, जो भौतिकता में तल्लीन रहते हैं, उनके लिए ये बताया गया। बाकी जो कृष्ण हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बड़े सहजता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं सिर्फ हरि नाम लेते हुए, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये 3 विधियां हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पूरक, रेचक और कुंभक क्या है। फिर यहाँ पर आता है कि प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को, है ना। ईड़ा हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा क्या होती है, जो इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, ईड़ा को, है ना। और ये हमारे शरीर का लेफ्ट हैंड साइड होती है ईड़ा। और पिंगला जो होती है वो हमारे शरीर के राइट हैंड साइड होती है और सूर्य नाड़ियों से माना जाता है। मुझे याद है जैसे बचपन में मेरी मम्मी जो है वो बताती थी कि जब आप सुबह उठो तो आप अपनी श्वास देखो, कौन सी नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस जा रही है, तो वो ही कदम
आप जब बेड पर से नीचे उतरते हो तो वो ही कदम बाहर निकालो, या जब आप कहीं अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो जो नाड़ी चल रही है वो कदम आप पहले बाहर निकालो। तो इट मीन्स कि आपका वो वाला साइड ज्यादा एक्टिव है। जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है कि ऐसे रिसर्चेस में पाया गया कि जैसे कई जैसे वृद्धावस्था में कई लोग जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम से वो उठ नहीं पाते, गिर जाते हैं, और उनकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो सुबह के टाइम में अटैक्स भी ज्यादा आते हैं, हार्ट अटैक्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी ये नाड़ियों का ध्यान नहीं रखते। ईड़ा पिंगला कौन सी एक्टिव है, जो साइड एक्टिव है आप उसको पहले रखेंगे, उसको थ्रस्ट देंगे, मतलब अपनी बॉडी को जो थ्रस्ट देंगे उठने के लिए, अगर वो साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। अगर आप उल्टा पैर पहले रखते हैं तो उसमें चांसेस है कि आपका बॉडी डिसबैलेंस हो सकता है। तो ये जो है ईड़ा पिंगला, ये नाड़ियां हमारी हम इसके प्रति सचेत कैसे हो सकते हैं? जब हम ये प्राणायाम करें, ये तो हमारा हम इस चीज के प्रति सचेत हो सकते हैं, है ना। और ये प्राणायाम करने से हमारी ये नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं, है ना। और जो हमने एक बार सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी पढ़ा था, जो सीधा हमें सहस्त्रार चक्र से सीधा कहाँ पहुंचा देती है, भगवत धाम पहुंचा देती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी ना ये ऐसे ना जल्दी ये मिलती नहीं है। जैसे आप देखते हो कि पुराने टाइम में जो आज भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो नाड़ी पकड़कर रोग देख लेते हैं, है ना। आपके कलाई पर वो थोड़ा सा फील करते हैं और उनको पता चल जाता है कि जो पेशेंट है उसके शरीर में क्या क्या रोग है। वो एकदम पूरा बता देते हैं, ऐसा नहीं कोई उनको वहां पैथोलॉजी की रिपोर्ट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी नाड़ी देखकर ही बता देते हैं। तो ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी इतनी वो नहीं है कि कोई उसे देख ले। सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है कि जो हमारी बैकबोन है ना उसमें होती है, वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं होती है। जैसे जैसे व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है या यौगिक क्रियाएं करता है, जैसे जैसे उसका एक एक चक्र जागृत होने लगता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी फिर ये रोल प्ले करती है। और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है कि ये हमारे शरीर में छोटा सा इसका वो कण है, बाकी ये कहाँ तक जाती है, ये भगवत धाम तक जाती है, भगवान से अटैच होती है। लेकिन हम अगर इसे जागृत करेंगे तभी होगा कि वो सहस्त्रार से होते हुए फिर वो आगे 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 भगवान तक जाए, जिसको हम कहते हैं भक्ति लता बीज। भक्ति लता कैसे बढ़ती है? जितना हम हरि नाम कीर्तन करेंगे। तो ये हम उस मतलब ऐसे ही जैसे जैसे सुषुम्ना नाड़ी प्रोमिनेंट होती जाती है, हमारा एक एक चक्र जागृत होने लगता है, तो उस के हिसाब से ये हमारी भक्ति भी बढ़ती है, भगवान की लीलाओं में हमारी रुचि होती है, भगवान के नाम में हमारी रुचि होने लगती है। और दूसरे तरह से जैसे भक्त लोग हम लोग जैसे हरि नाम करते हैं तो हरि नाम में हमें आनंद आता है, इसीलिए हम सारा सारा दिन कितना भी हरि नाम कर सकते हैं, है ना। तो वो टेस्ट अगर आ रहा है इट मीन्स कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी जागृत हो रही है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। यौगिक क्रिया जो ज्यादा ये भौतिकता में रहते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो यौगिक प्रक्रियाएं करें। उससे क्या होगा, उनकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर उनको भगवान की लीलाओं में रुचि आने लगेगी। ठीक है। और भक्त क्या करते हैं, वो हरि नाम का कीर्तन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे 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 उनकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो प्रोमिनेंट होती है, वो जागृत होती है, और वो
धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, भगवान की लीलाएं फिर वो देख सकते हैं। तो ये दोनों विधाएं हैं, लेकिन वही है कि यौगिक जो विधा है वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सहजता कम है उसमें हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है, कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है, यानी कि जो कहा जाता है भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। तो हम अगर कृष्ण का नाम लेंगे तो वो कृष्ण ही है, हमें उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो हरि नाम प्रभु है वो हमारे जो है पूरा हमें शुद्धिकरण करते हैं। जब हम कृष्ण का एक नाम लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में शुद्धिकरण होने लगता है, ठीक है। तो अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सुनना या खुद कीर्तन करना वो क्या करता है, हमारे मन को केंद्रित करता है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे देखो हम तो ये वाला योगासन कर ही नहीं पा रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये कुंभक होता क्या है, कैसे करना है, अब हमारी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी क्या। नहीं, प्रभुपाद जी पूरा ये क्लियर करते हैं कि भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो यौगिक क्रियाएं हैं ये ज्यादातर उनके लिए है जो देहात्म बुद्धि में स्थित रहते हैं, है ना, जो भगवान से डायरेक्टली जिनका कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिनके लिए कृष्ण नाम का नाम लेना भी मुश्किल है। उनकी जिह्वा पर आप कितना भी कहते जाइए उनकी जिह्वा पर कृष्ण आएगा ही नहीं। तो उनको धीरे धीरे ये उनके लिए है कि वो योगिक क्रियाओं से धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण हो, प्राणायाम से शुद्धिकरण हो, उनकी नाड़ियां शुद्ध हो, और फिर वो भगवत प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी इस युग के लिए हमारे लिए ये सहज इतना नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बताया, प्रभुपाद जी ने जैसे हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। अगर हम ये करते रहेंगे तो एक दिन तो हमारे इतना शुद्धिकरण हमारा हो ही जाएगा कि भगवत प्राप्ति भी मुश्किल नहीं होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। कोई इसमें आपका डाउट्स है, प्रश्न है या टिप्पणी है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, जो ये बताया कुंभक कार्य पूरा कर रहे चकवा, ये तो नाड़ी शोधन में आ जाता। अगर ये 5 मिनट पहले कर ले, भगवान नाम लेने से, जाप करने से पहले, तो हमें भगवान नाम में बहुत तल्लीन हो जाते हैं। अगर 5 मिनट भी कर लेने पहले तो फिर वो दूसरी भौतिक याद नहीं आती फिर हमें। जी जी। तो इसीलिए ऐसा संस्तुति की जाती है कि हमें योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। उससे हमारा शरीर जो है इतना वो बन जाता है, इतना शुद्धिकरण उसमें हो जाता है कि हम आगे भगवान का नाम लेंगे तो वो शुद्ध नाम हो पाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से शुद्ध हो पाएगा। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये तो बात सही है कि योगाभ्यास और प्राणायाम जो है अत्यंत आवश्यक है ताकि समस्त प्राण वायु का शुद्धिकरण हो सके। परंतु माता जी आजकल के युग में जो ये जो है ईला, पिंगल और सुषमा का ये पता लगाना कि कितनी एक्टिव हुई कितनी नहीं एक्टिव हुई, किसने आंखों से तो देखा नहीं सुषमा को कि कितनी एक्टिव हुई। तो भगवान चैतन्य द्वारा जो हरे कृष्ण नाम मंत्र का कि केवल हरे कृष्ण जी कृष्ण जी जी कृष्ण है, बिल्कुल, वही आज वो के ही युग का एक जो है तरीका है, मंत्र है। हाँ, हमें और क्योंकि अन्य विधियों में जाना ही नहीं। हाँ माता जी, और साफ ये लिखा है शास्त्रों में
कि हरे कृष्ण मंत्र या भगवान का जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और जो वो करते हैं, उनका भगवत धाम जानना निश्चित है। जो पूर्ण रूप से भक्ति में परिपूर्ण है, वो भक्त जानता है कि उसे कि उसका गंतव्य क्या है। गंतव्य कृष्ण लोक है कि अन्य वैकुंठ लोक है। अतः भक्ति मार्ग जो काफी आसान है, उसी का अनुसरण करना आज के युग में, जैसा कि प्रभुपाद जी ने सजेस्ट किया है, सिर्फ वही एक मार्ग है। और मार्ग अन्य जो है योग के काफी कठिन है, लेकिन फिर भी योग का पालन करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि शरीर ही माध्यम है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी बिल्कुल प्रभु जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आज प्रणाम। माता जी। माता जी अगर इन्हें ना भी करें तो कोई फर्क पड़ता है? माता जी देखिए, अभी तो डिस्कस किया, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, उसे आप पढ़िए, हाँ माता जी। है ना? फिर आप हाँ जी। डिसाइड करिए कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये सांस मतलब मुंह से लेना पड़ता है कि नाक से लेना पड़ता है? मैं तो करती नहीं हूँ योगा, इसलिए मुझे पता ही नहीं है इनके बारे में। हाँ तो ठीक है, बस आप हरि नाम करिए, उसी से सब हो जाएगा। माता जी एक छोटा सा प्रश्न है। जी। ये अम्बरीश जो महाराज थे, वो तो शरीर के सारे अंगों को जो है भगवत सेवा में करते थे, जो कि जीवन का मेन उद्देश्य है कि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप जो है भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी तथा मन भी स्थिर हो जाएगा। तो ये प्राणायाम का कहाँ मेथड जो है अपना वो मतलब जो योग की विधि कहाँ अपनाई इन्होंने, तो भक्ति की विधि अपनाई ना। प्रभु जी सतयुग में सब योगी भी थे ना। अच्छा माता जी, ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, और अम्बरीश महाराज का उल्लेख इसलिए हुआ है कि वो स्थिति पाने के लिए ये सब करना है। हाँ माता जी। हमारा लक्ष्य क्या इसको है? भगवत अच्छा, प्राप्ति। जैसे अम्बरीश भगवत महाराज प्राप्ति। को हो गई थी, उनका मन हमेशा भगवान के ही चिंतन में लगा रहता था, हमेशा। तो वो स्थिति का वर्णन करने के लिए अम्बरीश महाराज का हाँ उल्लेख किया है हाँ हाँ प्रभुपाद जी ने, हाँ, कि हमको ठीक भी है। वही स्थिति अटेन करनी है। हाँ, कि जो योग करते हैं वो भी यही स्थिति अटेन हाँ, करें। हरे चाहे वो कृष्ण माता। यौगिक प्रक्रिया से हो या वो हाँ हरि हाँ नाम माता। संकीर्तन से। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस, इंदु माता जी आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, मैंने कहा खत्म हुआ था उसके बाद प्रणाम करना है, तो इसलिए अच्छा मैंने ठीक है माता जी। इसलिए किया था। चलिए, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आई होप आप लोग को ये थोड़ा अच्छा लगा होगा, पढ़ने में क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप और पढ़िएगा, कल फिर हम इसे और इसका और विश्लेषण कर पाएंगे, कर सकते हैं, है ना, जैसा आप लोग कहेंगे। और अगर नहीं भी क्लियर नहीं भी हो रहा ना, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम एक अच्छी दिशा में, हमें ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने लगाया हुआ है, हमें अन्य चीजों की तरफ नहीं जाना है। ये क्योंकि अब जैसे भगवान ने भगवत गीता में योग का उल्लेख किया था, है ना, कि अर्जुन को बताना था कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो उसी तरह से कपिल देव भगवान जी भी हर चीज का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कलयुग के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाम, हरे नाम। है ना। नाम कीर्तन जी। हरेर नाम हरे देव नाम है केवलम, केवलम, कलौ कलौ नास्तेव नास्ते नास्तेव नास्ते नास्तेव नास्ते गतिरन्यम्। गति अन्यथा। ठीक है ना, कोई और तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल नाम जप हरे नाम। ही हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है। कीर्तन। तो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। हमें अन्य विधियों की तरफ जाना ही नहीं है, जो प्रभुपाद जी ने बता दिया है बस उसी को फॉलो करना है, हाँ ठीक है। हाँ माता जी, यही ठीक है। यही ठीक है माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय।
नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को पूरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, और दंडवत प्रणाम। बोलने में जो कोई भी त्रुटि हरे कृष्णा हुई माता जी, हो दंडवत तो प्रणाम। प्लीज उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे को दंडवत कृष्णा। प्रणाम। माता जी। माता जी।